खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक फ्रॉम जींद हरियाणा। भाइयों, जैसा कि हम सबको मालूम ही है, 1857 का विद्रोह, जिसे आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं, हमारे इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। हरियाणा के लोगों ने भी 1857 के विद्रोह के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। उस समय हरियाणा के अंदर 10 रियासतें थी और 11 जागीरदार थे। ये 10 रियासतें, 7 रियासतें तो साउथ हरियाणा के अंदर थी, जैसे कि बल्लभगढ़, झज्जर, बहादुरगढ़, दुजाना, पटौदी, लुहारू और फरूखनगर। 7 तो ये थी और 3 रियासतें नॉर्थ हरियाणा कह सकते हैं आप, जींद, कलसिया और बुढ़िया, ये 3 ये थी। इन रियासतों के जो है हमारे हरियाणा के अंदर 11 जागीरदारों में एक जागीरदार जो रानिया का भी था, जिसे रानिया का नवाब नूर मोहम्मद समद खान कहते थे। 1818 के अंदर रानिया की रियासत को अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था और उनको 4 गांव जागीर के रूप में दे दिए थे। रानिया का किला भी रहने के लिए दे दिया था। तो वहाँ का नवाब था नूर मोहम्मद समद खान। उसने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था और वो पहला नवाब था हरियाणा का, जिसको 17 नवंबर 1857 को फिरोजपुर जेल के अंदर सूली पर लटका दिया गया था। उसने वानकोट लैंड, जो कि फिरोजपुर का डीसी था, और हरियाणा पर दोबारा कब्जा करने के लिए जो हरियाणा में आया था फिरोजपुर से सेना लेकर के। उसके साथ 17 जून 1857 को ओडा गांव में लड़ाई लड़ी, फिर खैरखा गांव में लड़ाई लड़ी। चलो, नूर मोहम्मद समद खान जो वो लड़ाई में हार गया और बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद वो मैदान छोड़कर चला गया और लुधियाना ज़िले में उसको पकड़ लिया गया था, अरेस्ट कर लिया, और 17 नवंबर 1857 को फिरोजपुर जेल के अंदर उसको फांसी दे दी गई। वो शहीद होने वाला हरियाणा का पहला नवाब था। फिर झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को भी 23 दिसंबर 1857 को सूली पर लटका दिया गया चांदनी चौक दिल्ली के अंदर, और उसकी रियासत को जब्त कर लिया गया, झज्जर की रियासत को। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी। इसी प्रकार से बल्लभगढ़ के राजा नार सिंह को भी जो 8 जनवरी 1858 को शहीद कर दिया गया, उसे भी चांदनी चौक के अंदर फांसी पर लटका दिया गया। और फरूखनगर उस समय एक छोटी सी रियासत होती थी। चौथे नवाब थे अहमद अली खान, जो फरूखनगर के नवाब थे, और उनको भी 23 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में फांसी दे दी गई थी, क्योंकि उन्होंने बहादुर शाह का साथ दिया था। आज मैं आपको फरूखनगर और नवाब अहमद अली के बारे में बताऊंगा, जो फरूखनगर के नवाब थे, जिसने बहादुर शाह का साथ दिया था और अंग्रेज़ों के साथ जो सरेंडर करने से पहले वो लड़ाई की थी उसने, जिसमें उसके 20 सैनिक घुड़सवार भी शहीद हो गए थे। झज्जर के राजा या बल्लभगढ़ के राजा नार सिंह की तरह से उसने सरेंडर नहीं किया, बल्कि मुकाबला किया था अंग्रेज़ों का, और उसकी सज़ा, उसकी रियासत को भी जब्त कर लिया गया और उसे सूली पर लटका दिया, मौत की सज़ा दी गई। तो कौन था ये अहमद अली खान और क्या थी फरूखनगर की रियासत? मैं आपको बताता हूँ कि फरूखनगर जो एक हरियाणा के अंदर एक छोटी सी रियासत थी 1857 के अंदर, जिसका 22 वर्ग मील क्षेत्रफल था और 4400 के लगभग जनसंख्या थी। अहमद अली इसका शासक था। जब 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए, बहादुर शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो 12 मई को भी अहमद अली जो है नी, वो दिल्ली पहुंच गया बहादुर शाह से मिलने के लिए और उसको एक नज़र भी भेंट की। ये फरूखनगर की रियासत वैसे तो 1714 के अंदर फरूख सियर जो मुग़ल बादशाह होता था 1713-1719, उसके समय के अंदर स्थापित की गई थी। फरूखनगर के पास ही एक गांव है खुर्रमपुर, वो बिलोचों का गांव था, बिलोच पठानों का, और वहाँ के एक दलेल खान नाम के आदमी ने फरूख सियर के नौकरी कर ली। वो नौकरी करता करता
काफ़ी तरक्की कर गया। फर्रुख सियर ने खुश होकर के उसको एक जागीर भी दी, जहाँ आज फर्रुख नगर बसा हुआ उसके आसपास। उसने उस जागीर के ऊपर एक किला, महल, बावड़ी और मस्जिद बनवाई और उसके आसपास लोग बस गए। उसने अपने बादशाह फर्रुख सियर के नाम पर ही इस नए नगर का नाम फर्रुख नगर रख दिया। दलेल खान को जो 1732 के अंदर मोहम्मद शाह रगीला ने जो नवाब की उपाधि भी दी थी और फर्रुख सियर ने उसको फौजदार खान की उपाधि दी थी, इसलिए उसका नाम फौजदार खान भी है। उसने 30 वर्ष तक राज्य किया और फिर वह सवरग सिधार गया। उसके बाद उसका बेटा फैजदार खान वो फैजदार खान जो फर्रुख नगर का नवाब बना। और फौजदार खान जो उसने 1732 के अंदर शीश महल बनवाया था और उसको नवाब की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला ने दी। उसके बाद उसका बेटा कामगार खान फर्रुख नगर का दूसरा नवाब बना। वह फौजदार खान का बेटा था, उसे ने 14 वर्ष राज्य किया। उस कामगार खान के बाद मौसवी खान जो तीसरा नवाब बना फर्रुख नगर का। और मौसवी खान या मूसा खान के समय में ही भरतपुर के राजा चौधरी सूरजमल ने, महाराजा सूरजमल ने फर्रुख नगर के ऊपर कब्जा कर लिया था और मूसा खान को कैद करके ढीक के किले के अंदर कैद में डाल दिया। वो लगभग 10 वर्ष तक वहाँ कैद रहा, लेकिन महाराजा सूरजमल सवरग सिधार चुके थे। 1764 में ही दिसंबर 1763 के अंदर वो सवरग सिधार गए थे, 25 दिसंबर 1763 को। उसके बाद उसका बेटा जवाहर सिंह राजा बना भरतपुर का, वो भी सवरग सिधार चुका था। तब रूपराम मुंशी धोनी, जिसके आश्वासन से मूसा खान ने सरेंडर किया था, कैदियों को एक बार छोड़ा गया था, तो उसमें उसको छोड़ दिया मूसा खान को। उसने फिर बहादुरगढ़ में आगे दोबारा सेना की। वो इस्माइला नाम गांव में 2-3 साल तक रहा, सेना इकट्ठी करके दोबारा आक्रमण करके उसने फर्रुख नगर के ऊपर दोबारा कब्जा कर लिया। उसके बाद जो वो मौसवी खान भी 1785 के अंदर रोहतक के अंदर लड़ाई करते हुए लड़ाई के मैदान में मारा गया। उसके बाद उसका बेटा मुजफ्फर खान जो उसका पुत्र मुजफ्फर खान नवाब बना। उसने 25 वर्ष तक राज्य किया। 1803 में लॉर्ड लेक ने जब हरियाणा के ऊपर मराठों को हराकर कब्जा किया, तो ये मुजफ्फर खान ही यहाँ का नवाब था। मुजफ्फर खान ने थोड़ा सा देर से लॉर्ड लेक का जो वो साथ दिया, लेकिन भरतपुर की लड़ाई में मुजफ्फर खान ने लॉर्ड लेक का साथ दिया था। इसी को मुजफ्फर खान को ही ईसा खान भी कहते हैं। उसकी 1810 के अंदर मृत्यु हुई थी। ईसा खान के समय में ही मराठों ने जो फर्रुख नगर के कुछ इलाकों पर, जिसमें बोड़ा भी था, बोड़ा परगना, उस पर कब्जा कर लिया था। ये बोड़ा परगना के बारे में आगे बताऊंगा। 1857 के अंदर फर्रुख नगर के नवाब अहमद अली और रावतुल्ला राम के बीच में बोड़ा एक लड़ाई का कारण बना, बोड़ा परगना। उसके बाद जो उसका पुत्र याकूब अली खान, मुजफ्फर खान के बाद उसका पुत्र याकूब अली खान फर्रुख नगर का नवाब बना। उसके नाम पर फर्रुख नगर के पास याकूबपुर नाम का एक गांव भी बसा है। उसने नमक बनाने के लिए कुएं खुदवाए और रियासत में नमक बनने लगा। वह एक अच्छा शासक था। याकूब खान के बाद अहमद अली खान जो याकूब अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद अली खान 1850 में नवाब बना और 1857 तक नवाब रहा। सन 1857 में विद्रोह के समय वह फर्रुख नगर का नवाब था। उसने 20 मई 1857 को अहमद अली ने फर्रुख नगर किले के ऊपर उसने स्वतंत्र रियासत का झंडा लहरा दिया। वह 12 मई 1857 को बहादुर शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गया और बादशाह को नज़र भेंट की। फांसी चढ़ने वालों में नवाबों में वह एकमात्र नवाब था जो बहादुर शाह से मिला था। नहीं तो बल्लभगढ़ का राजा नार सिंह और नए झज्जर का नवाब अब्दुल रहमान खान बार बार बुलाने पर भी बहादुर शाह से मिलने नहीं गए। लेकिन अहमद अली जोनी फर्रुख नगर का नवाब ऐसा था जो बार बार बहादुर शाह जफर से मिलने जाता था और जैसा भी बनता था उसकी सहायता भी करता था। उसने जब अंग्रेज उसे
अंग्रेज़ों के खिलाफ और बहादुर शाह के पक्ष में। उसने जब अंग्रेज़ उसे पकड़ने आए तो अपनी सेना के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला भी किया था। उसमें उसके 20 घुड़सवार मारे भी गए थे। उसने 2 दिन तक अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और तीसरे दिन 30 नवंबर 1857 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पकड़कर दिल्ली भेज दिया गया। ऐसा डॉक्टर महेंद्र सिंह अपनी किताब द हरियाणा में 1857 उसमें लिखते हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये आज की वीडियो का मैटेरियल डिस्ट्रिक्ट गुड़गांवा, गज़टियर गुड़गांवा से लिया गया है, महेंद्र सिंह की किताब से लिया गया है। और ये रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा, ये केसी यादव की किताब है, ज़्यादातर इससे लिया गया है। और ये दी गैलेंट हरियाणा श्री CB सिंह सोरान की किताब है। ये 1857 के गदर के ऊपर सबसे अच्छी और ऑथेंटिक किताब है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इन किताबों से लिया गया है। 3 नवंबर 1857 को अहमद अली को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे पकड़कर दिल्ली ले जाया गया। फिर अंग्रेज़ों ने 20 सितंबर, जैसा कि हमें मालूम है कि अंग्रेज़ों ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया था। बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया था और फिर उन्होंने हरियाणा की तरफ ध्यान दिया तो उसमें झज्जर के नवाब बल्लभगढ़ राजा नार सिंह और फरूख नगर के नवाब को गिरफ्तार करके वो दिल्ली ले गए थे। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद 12 जनवरी 1857 को दिल्ली में नवाब अहमद अली पर मुकदमा चलाया गया। उस पर मुख्य 3 आरोप लगाए गए अहमद अली के ऊपर। नंबर 1, बादशाह बहादुर शाह के साथ पत्राचार किया है। नंबर 2, उसने विद्रोहियों की मैन मनी और मटेरियल से मदद की है। और नंबर 3, उसने अंग्रेज राज्य के बोढ़ा करने के ऊपर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया था। ये बोढ़ा परगने के बारे में मैं बताऊंगा कि बोढ़ा परगना 1810 से पहले फरूख नगर रियासत का ये एक हिस्सा था, लेकिन मराठों का ने उसके ऊपर मराठों के सेनापतियों ने बोढ़ा परगने को फरूख नगर रियासत से छीन लिया था। और 1857 में जब बोढ़ा परगने जब यहाँ गदर हो गया तो फरूख नगर के नवाब ने अपने चाचा जफरयार खान को भेजकर बोढ़ा परगने के ऊपर जो अधिकार कर लिया। लेकिन रेवाड़ी के राजा तुलाराम ने उसने भी अपनी सेना भेजकर वो भी बोढ़ा परगने के ऊपर अधिकार करना चाहता था। 13 अगस्त 1857 को दोनों सेनाओं के अंदर लड़ाई हुई जिसमें राव तुलाराम की सेना जीत गई। जफरयार खान जो नवाब अहमद अली का चाचा था वो मैदान छोड़कर भाग गया और इस बोढ़ा परगने के ऊपर राव तुलाराम का अधिकार हो गया। और राव अहमद अली इसे अपना क्षेत्र समझता था, इसलिए वो बार बार जो याचिकाएँ पटिशन बहादुर शाह जफर के पास डालता रहा कि मुझे जो बोढ़ा परगना वापस दिलवाया जाए। ये अहमद अली ने अंग्रेज़ों को भगाने में और बादशाह बहादुर शाह की मदद करने में तो कम जोर लगा, लेकिन इस बात का ज़्यादा जोर लगाया कि उसे नवाब की मान्यता दी जाए और बोढ़ा परगना वापस दिलवाया जाए। ये 3 ही उसके ऊपर आरोप थे। नवाब ने अपने आप को दोषी नहीं माना, उसने अंग्रेज राज्य के बोढ़ा पर आक्रमण किया और उसे अधिकार मिले। नवाब ने अपने आप को दोषी नहीं माना और 22 जनवरी 1858 को अपने डिफेंस में स्टेटमेंट दी, मेरे चाचा मोहम्मद खान ने विद्रोह किया है और वह ही राजद्रोही है। जब दिल्ली में विद्रोह भड़का तो उसने अपने ससुर मोहम्मद हुसैन खान से मिलकर, जो एक प्रभावशाली व्यक्ति है, जो बाद में उसकी सेना में एक ऊंचे अधिकारी भी बना, दोनों ने 50-60 घुड़सवार लेकर मुझे काबू कर लिया, मेरे को नवाबी से उतार दिया, मेरी मोहर छीन ली। इसलिए नवाब अहमद अली ने जवाब दिया कि जो भी पत्राचार बहादुर शाह जफर के साथ हुआ है वो मेरे चाचा मोहम्मद खान ने किया है, उस समय वही नवाब था। लेकिन इसमें लेस मात्र भी सच्चाई नहीं थी। जो नवाब ने बहादुर शाह जफर को चिट्ठियाँ लिखी थी उससे ये सिद्ध हो गया ये बहादुर शाह के पास इसका आना जाना था, जिसमें जीवनलाल की डायरी भी थी, जिसके अंदर मुंशी जीवनलाल की डायरी थी, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि 31 जुलाई 1857 को नवाब अहमद अली बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए आया था और मिला था। 2 सितंबर 1857 को उसने पटिशन डाली थी बहादुर शाह के
मुजफ्फर के पास कि उसे नवाब की मान्यता दी जाए। इस प्रकार नवाब को जो नहीं वो दोषी मान लिया गया, उसको फांसी की सज़ा हुई और उसकी चल अचल और संपत्ति को जब्त करने के भी आदेश हुए। 23 जनवरी 1858 को अहमद अली खान को चांदनी चौक दिल्ली के अंदर फांसी के ऊपर चढ़ा दिया गया और उसकी जायदाद को जो है नहीं और उस जब्त कर लिया गया, उसकी रियासत को जब्त कर लिया गया। बाद में जो नहीं तफजुल हुसैन नाम के एक कैप्टन को, जिसने नागपुर साइड में मराठों के विरुद्ध अंग्रेज़ों की सहायता की थी जागीर के रूप में, फरूख नगर को, और उसके पास लगते एक गांव को 1860 के अंदर दे दिया गया। 1873 में यहाँ रेलवे लाइन भी पहुँच गई और यहाँ नमक बनाया जाता था। यहाँ के मुड्डे डिस्ट्रिक्ट गस्टियर गुड़गांव में ये भी लिखा कि यहाँ मुड्डे बनाए जाते थे और फरूख नगर के मुड्डे प्रसिद्ध हैं। तो ये थी भाइयों फरूख नगर के बारे में मोटी मोटी बातें। बाकी आपको डिटेल के लिए तो किताबें पढ़नी पड़ेंगी, किताबों पढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं है। ये तो हम इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चों में थोड़ा हरियाणा के इतिहास के बारे में थोड़ी रुचि पैदा हो जाए और वो पढ़ना सीख जाएं। लेकिन असली चीज़ें तो किताबें हैं दोस्तों। ये थी आज की वीडियो की मोटी मोटी बातें अहमद अली खान के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू वेरी मच।